हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 26 सितंबर। तो आइए जानते हैं 26 सितंबर की इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में इसकी मेज़बानी साउथ अफ्रीका करेगा। कौन सा देश करेगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2023 में करेगा। और 2022 में किस देश ने किया? तो चीन देश ने 2022 में किया। ठीक है। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का सम्मेलन सबसे पहले कहाँ किया गया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ब्रिक्स का सम्मेलन सबसे पहले रूस के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ पे हुआ था? रूस में 2009 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 2009 में। उसके बाद ब्रिक्स किस बैंक से जुड़ा है? तो ब्रिक्स एनडीए बैंक से जुड़ा है। एनडीबी बैंक से जुड़ा है। ब्रिक्स एनडीबी बैंक से जुड़ा है। ठीक है। तो एनडीबी का मुख्यालय क्या है? एनडीबी का मुख्यालय है शंघाई। क्या है? शंघाई है। एनडीबी का मुख्यालय है शंघाई। एनडीबी न्यू डेवलप बैंक, इसका फुल फॉर्म है न्यू डेवलप बैंक। न्यू डेवलप बैंक का मुख्यालय है शंघाई। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किस खिलाड़ी ने लिया है? ये है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी संन्यास लेने से पहले इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में इंग्लैंड को 16 रन से हराकर जीता। ठीक है, 16 रन से हराकर जीता इन्होंने। उसके बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ठीक है, झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में इंग्लैंड को 16 रन से हराकर जीता। तो ये इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो डगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? तो किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो ये सूचित किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया है। बात करें डगोंग की, तो डगोंग एक समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव है। डगोंग एक समुद्री जीव है और यह शाकाहारी स्तनपायी है। शाकाहारी स्तनपायी प्रजाति है। उसके बाद ये एक समुद्री जीव है, यह शाकाहारी स्तनपायी प्रजाति है। तो डगोंग का कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है? तो डगोंग का कंजर्वेशन रिजर्व इसका कहाँ पर बनाया गया है? तो पाक की खाड़ी में बनाया गया है। पाक की खाड़ी में बनाया गया है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 448 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 448 वर्ग किलोमीटर में बना है। तो तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। उसके बाद डगोंग एक समुद्री जीव है, यह शाकाहारी स्तनपायी प्रजाति है। और उसके बाद डगोंग का कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है?
तो यह पाक की खाड़ी में बनाया गया है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 448 वर्ग किलोमीटर में बना है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे है तो डगोंग भारत में कहाँ पर पाया जाता है। वैसे तो ये विश्व के 30 देशों में पाया जाता है, लेकिन ये भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत में कच्छ की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में और अंडमान तथा निकोबार द्वीप में पाया जाता है। तो पाक की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, के बाद अंडमान तथा ठीक है, तो पाक की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान तथा निकोबार में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में किस भारतीय लेखिका और कवयित्री ने किस राज्य सरकार ने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए CMHIS स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया है। तो CMHIS स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया है। तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, नागालैंड राज्य सरकार ने शुरू किया है। ओके, नागालैंड राज्य ने किस योजना के तहत शुरू किया गया है, तो CMHIS, इसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जैसे कि अस्पताल में जो कर्मचारी होते हैं जिनके द्वारा अस्पताल की देखरेख की जाती है, तो उनके खर्चों को कम करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ये, और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है, इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी परिवार रहेंगे उनको प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका और कवयित्री ने पेन जर्मन हर्मन केस्टन पुरस्कार जीता है 2022 में। ठीक है, किस भारतीय लेखिका और कवयित्री ने पेन जर्मन हर्मन केस्टन पुरस्कार 2022 में जीता है। मीना कड़ाशामी। मीना कड़ाशामी ने जीता है, इस पुरस्कार को मीना कड़ाशामी ने जीता है। तो पेन जर्मन हर्मन केस्टन पुरस्कार, पेन जर्मन हर्मन केस्टन पुरस्कार, यह कब शुरू किया गया, शुरुआत इसकी कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। ठीक, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये इंटरनेशनल चार्टर सिद्धांत के द्वारा दिया जाता है। इंटरनेशनल चार्टर सिद्धांतों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो पेन जर्मन हर्मन केस्टन पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1985 में शुरुआत की गई थी इसकी। किसके द्वारा ये दिया जाता है, तो ये इंटरनेशनल चार्टर सिद्धांतों के द्वारा दिया जाता है।
सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल कर्मियों के द्वारा किया गया। तो भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल कर्मियों के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये कोच्चि में अमृता अस्पताल के द्वारा शुरू किया गया। तो कोच्चि में अमृता अस्पताल के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अमृता अस्पताल में, कोच्चि के अमृता अस्पताल में उसे किया गया। ठीक है, फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल कर्मियों द्वारा, मतलब कि इसमें किसकी सर्जरी की गई। तो इसमें कर्नाटक के एक व्यक्ति हैं अमरीश, जिनकी एज है 25 वर्ष। तो उनकी बॉडी में लाइट करंट के लगने की वजह से उनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए पूरी तरीके से। तो उनकी सर्जरी करने के लिए ये फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी का आयोजन किया गया। तो इस सर्जरी में 20 सर्जन और 10 एनेस्थेटिस्ट की टीम थी। और उसके बाद ये लोग 18 घंटा तक कंटिन्यू लगे रहे इसमें। तो कौन से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे कितने सर्जन थे, 20 सर्जन थे, 20 सर्जन और 10 एनेस्थेटिस्ट टीम थी। उसके बाद टाइम कितना लगा था इसमें। तो टाइम 18 घंटे लगा था। ठीक है, 18 घंटे कंटिन्यू ये लोग 18 घंटे लगे रहे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर को देश में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ कौन करेगा। तो कौन करेगा, श्री मोदी जी करेंगे। और कहाँ पर करेंगे, तो प्रगति मैदान में करेंगे। प्रगति मैदान कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। और कितने शहरों के लिए किया जाएगा, तो ये 13 शहरों के लिए किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे किया जाएगा, प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान कहाँ पे है, नई दिल्ली में। कितने शहरों के लिए आयोजित किया जाएगा, तो 13 शहरों के लिए। ठीक है, 13 शहरों में लागू होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस पहल और वी केयर पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया है बीके सक्सेना के द्वारा। बीके सक्सेना, तो बीके सक्सेना कौन है, बीके सक्सेना है दिल्ली के उपराज्यपाल। तो बीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो पता ही है, केजरीवाल हैं। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है, इसका उद्देश्य है कि जैसे कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनको लोगों के बीच बताना और उनकी उसमें मतलब कि जागरूकता फैलाना, सबको प्रोत्साहित करना, विभिन्न योजनाओं के बारे में सबको बताना और जागरूक करना तथा प्रोत्साहित करना, इनका ये उद्देश्य है। इस योजना का यही उद्देश्य है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद से इस्तीफा किसने दिया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद से इस्तीफा किसने दिया है, तो अनिल खन्ना ने दिया है। किसने, अनिल खन्ना।